ओम ओम प्रणम्य सम्प्रार्थयते तवाग्रतः त्वदङ्घ्रिमूलं रघुनाथनामकः श्रीविठ्ठलानुग्रहलब्धसम्मतिः तत्पूरयैतस्य मनोरथार्णवम् त्रैलोक्यलक्ष्मी मदभृत्सुरेश्वरो यदा घनैरन्तकरैर्ववर्षः तदा करोद्यस्वबलेन रक्षणं तं योगबालं गिरिधारिणं भजे तं योगबालं गिरिधारिणं भजे तं योगबालं गिरिधारिणं भजे। कल का गोपाल स्तोत्र का जो सत्संग हुआ था उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। 1 से 4 श्लोक हुए थे। श्री नारद जी ने शुरुआत की थी। नारद पंचरात्र में ही आता है। आगे अब और सत्संग करेंगे। रुचिरौष्टपुटन्यस्त बंसी मधुर निस्वनैः लसद्गोपालिका चेतो मोहयन्तं मुहुर्मुहुः रुचिरौष्टपुटन्यस्त बंसी मधुर निस्वनैः लसद्गोपालिका चेतो मोहयन्तं मुहुर्मुहुः। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान के मुख को देखकर, भगवान के ओष्ठ को देखकर हम बारंबार मोहित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान का सब इतना मधुर है। जैसे हम चर्चा करते आए हैं कि नाम भी मधुर है, भगवान का धाम भी मधुर है, भगवान के गुण भी मधुर है। इसलिए तो चर्चा हम कर चुके हैं कि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव मंगलम्। अब यह कहते हैं कि सुंदर ओष्ठ पुष्ट पर रखी हुई बांसुरी के मधुर स्वरों से प्रीतिपात्र ऐसी गोपियों को चित्त ने जिनसे बारंबार मोह उत्पन्न किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहयन्तं मुहुर्मुहुः। भगवान के अधर भी सुंदर है और भगवान ने उस ओष्ठ पुट पर, पुट माने समूह, एक ऊपर वाला अधरोष्ठ उपरोष्ठ। तो कल भी हम बोले थे ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वल्लवी वदनाम्भोज मधुपान मधुव्रतम क्षोभयन्तं मनस्तासां सस्मेरापांग वीक्षणैः
गोपियों के मुख कमल के मधुरस के पान करने वाले भ्रमर के समान सकाम कटाक्ष से बारंबार देखने वाले, गोपियों को मोह उत्पन्न करने वाले श्री भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। यौवनोद्भिन्न देहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्रांबरभूषाभिर्गोपनारीभिराकृतम्। यौवन का प्रादुर्भाव जिनमें हुआ है, ऐसे देह वाली परस्पर एक और दूसरे के साथ जुड़ी हुई विविध वस्त्र अलंकार वाली गोपियों से आवृत्त ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये गोपी एक ऐसी वृत्ति है जो भगवान में लगी रहती है, भगवान में उनका चित्त लगा रहता है और भगवान के गुणों का पान, भगवान के नाम का गान और भगवान के धाम का दर्शन करते रहती है। तीर्थ यात्रा परमात्मा के लिए करती रहती है। तो ऐसी गोपियां को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी जब एक बार मथुरा में घूम रहे थे तो एक गोपी भगवान का ध्यान कर रही है, ऐसा नारद जी ने देखा। और नारद जी वहां आए और पूछा, गोपी क्या कर रही हो? तब नारद जी को उस गोपी ने कहा कि ये भगवान कृष्ण कन्हैया चित्तचोर इतना चिपक गया है, चित्त में निकल नहीं रहा है, उसको निकालने के लिए ध्यान कर रही हूँ। देखिए, हम लोग भगवान कृष्ण को अपने चित्त में लगाने के लिए આપણે કે ને ગુજરાતીમાં ચોંટાડવા માટે प्रयत्न करते हैं, लेकिन इन गोपियों का इतना प्रेम था कि भगवान कृष्ण अपने आप उनके चित्त में लग जाते थे, चिपक जाते थे। अब उनको निकालने के लिए गोपियां प्रयत्न कर रही है, क्योंकि जब गैया दोती है ना, तो उस दोहते समय, दूध निकालते समय दूध बाहर जा रहा है और गोपियां कृष्ण के हृदय में, कृष्ण के दर्शन में, चिंतन में अपना मन लगाकर भगवान का भजन कर रही। संसार के कार्य में उनका ध्यान नहीं है और संसार के कार्य में यदि ध्यान लगावे तो वो काम ठीक से नहीं कर रही, उसमें नुकसान हो रहा है। कई गोपियों को अपनी सासों ने डांटा है कि ये क्या कर रही हो। किसी ने दूध जमीन पर डाल दिया, किसी ने दही छोड़ दिया, किसी ने वस्त्र कहीं रख दिए, गोपियों को कोई ध्यान नहीं रहा है। ऐसी गोपियां भगवानमय हुई है, तो ऐसे भगवतमय हुई गोपियों को नारद जी प्रणाम करते हैं। यदि संग करना है तो ऐसे लोगों का कीजिए कि जो भगवान का संगी हो, सत्संगी हो, ईश्वर का भजन करने वाला हो। मित्र हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसे हो, बहन हो तो ऐसी हो, गुरुजी हो तो ऐसे हो, भक्त हो तो ऐसे हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, मामा, मौसी, फूफी, जो कुछ भी, कितने भी संसार के संबंध हैं, उनसे ही जोड़ के रखो जो हरि का नाम लेते हैं, हरि का भजन करते हैं, फिर उन्हीं को ही प्रणाम करो। गजेंद्र मोक्ष में भगवान ने सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के भक्त गजेंद्र के पांव पकड़े थे। यदि भगवान के भक्त के पांव पकड़े हैं तो भगवान उनको पहले छुड़ा देते हैं। तो यदि भगवान के हम पांव पकड़ लें तो फिर क्या बाकी रहता है? इसलिए गोपियां को याद किया करो, गोपियां को वंदन करो, भगवान के भक्तों को वंदन करो, भगवान के सेवकों को वंदन करो, गुरुजनों को वंदन करो, संतों को के चरण में प्रणाम करो। नारद जी प्रसन्न होते हुए आज गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभिन्नांजन कालिंदी जलकेली कलोत्सुकम् योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणम्। घट काजल के समान
काले से कालंदी के जल में विविध कलाओं से क्रीड़ा करने वाले उत्सुक, कभी कभी गोपालों के साथ आपस में लड़ते लड़ाने वाले, क्वचित गायों के समूह को बुलाने वाले श्री भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान की बाल लीला बहुत अद्भुत है। अब बचपन में ही इतनी ऐसी अद्भुत लीला की कि ऋषि मुनि देव गण यक्ष गंधर्व किन्नर सब परमात्मा में मुग्ध हो गए। इसका कारण यही है कि भगवान ने इस संसार के कल्याण के लिए बाल लीला, आगे की वो जो कुछ भी लीलाएं की हैं वो भक्त के कल्याण के लिए की। कालिंदी जल संसर्गी शीतला नील सेविते कदम्ब पाद पच्छाये स्थितम वृंदावने क्वचित। यमुना जी के जल के स्पर्श से जिसमें वायु शीतल हो रहा है, ऐसे अनेक कदम के वृक्ष के छाया वाले वृंदावन में क्वचित कभी कभी रहे हुए भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान तो घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है। वृंदावन में क्वचित लिखा है, लेकिन शास्त्र तो ऐसे कहते हैं कि भगवान वृंदावन में निरंतर रहते हैं। तो वृंदाया वनम माने तुलस्या समूह, उसको वृंदावनम, तुलस्या वनम वृंदाया वनम इति वृंदावनम। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। रत्नभूधर संलग्न रत्नासन परिग्रहम कल्पपाद मध्यस्थ पादप मध्यस्थ मंडपीकागतम कल्पपादप मध्यस्थ हेम मंडपिकागतम हेम मंडपिकागतम। रत्नों के पर्वत रूप समुदाय में रहे हुए, रत्न के आसन पर विराजे हुए, कभी कभी कल्प वृक्ष की मध्य में रहने वाले सुवर्ण मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। यत्र तत्र अत्र सर्वत्र जो समान दिख रहे हैं, सर्वत्र दिख रहे हैं, सर्वदा दिख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, सबके लिए दिख रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। वसंत कुसुमोद वसंत कुसुमामोद सुरभिकृतदिङ्मुखे गोवर्धन गिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकम्। बसंत ऋतु के पुष्प से सुगंधित हुए दिशाओं वाले रम्य गोवर्धन पर्वत पर क्वचित रास के आनंद लेने वाले उत्सुक श्री भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सव्यहस्तलतन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खंडिता खंडलोन्मुक्त मुक्तासार घना घनम। दाएं हाथ में जिन्होंने छत्री की जगह श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्ये यशो विसारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इतने छोटे से नन्हे से कन्हैया ने परमात्मा ने एक ही अंगुली पर, वो भी डाबा हाथ, लेफ्ट हैंड, उन्होंने भगवान ने ये पर्वत को धारण कर लिया। कितने सुंदर परमात्मा ने छोटी सी उम्र में। गोवर्धन धारी रे सबको मंगलकारी हो, दया के देने वाले हो, मंगलकारी हो, गोवर्धन धारी हो। हे गोवर्धन के धारण करने वाले,
अपमानित इंद्र आखंडल, हाँ, उसने छोड़े हुए मोतियों की धार जैसे प्रचंड मेघ को नाश करने वाले इंद्र का नाश, इंद्र के गर्व का नाश किया था। देखिए, जहां अभिमान है वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन जहां पता हमें लग जाए कि हमें अब ज्ञान है तो अभिमान अपने आप चला जाता है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, तू अकेला नहीं प्यारे नाम तेरे हाथ में, हे सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए। तो गर्वनाश करने वाले, खंडित करने वाले भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस जगत के हमारे सबके, हमारे जीवन को बढ़ाने वाले, हमारे जीवन को रक्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब उस संसार के विषयों से वैराग्य हो तब भगवत प्राप्ति होती है। अभी मैं एक जैन ग्रंथ पढ़ रहा था, चरित्र यदि न हो तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले चरित्र अच्छा होना चाहिए, चारित्र जिसका ठीक हो, और चरित्र और चारित्र दोनों में फर्क है। रामचरितमानस, जिस चरित्र को आज कई सालों के बाद भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको चरित्र कहा जाता है। और चारित्र से हम लोग डरते हैं, क्योंकि किसी का चारित्र ऐसा हो तो हमारे जीवन में यदि वह भी आ जाए तो हमारे जीवन को भी बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरं पुंसाम महापातकनाशनम। तो भगवान का चरित्र ही ऐसा है कि हमारे कितने भी पाप हो नष्ट कर देता है। ऐसे तो भरत चरित्र से भी यदि हम प्रेम करें ना तो भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भरत जी ने भगवान को ही चाहा है। भरत चरित करनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस विरति। फिर संसार के रस में विरक्ति हो जाती है, विरति होती है यदि हम भरत जी का चरित्र सुनते हैं। क्योंकि भरत जी ने कुछ भी नहीं चाहा, सब छोड़ दिया। वो भरत थे, रामायण के दशरथ जी के पुत्र भरत, सब राम जी को अर्पण कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, केवल आपका प्रेम चाहिए। देखिए, रावण की पराजय इसलिए हुई कि उसके भाई ने वहां से विदाई ली। रावण ने अपने भाई को अपमानित किया। संसार में भी ऐसा कभी कभी बनता है कि आप भारत से विदेश जाओ या विदेश से भारत आओ, तो यदि भाई का प्रेम न मिल पाए तो आदमी गिर जाता है, आदमी लुट जाता है, उसका पतन होता है। जब रावण ने अपने भाई का अपमान किया, भाई से प्रेम नहीं किया, तो क्या हुआ? विनाश हो गया रावण का। नहीं तो राम जी से शक्तिशाली रावण था, शस्त्र विद्या में, शास्त्र विद्या में, और उस राम जी के पास तो केवल एक धनुष्य ही था। जंगल में थे, वानर थे, यह तो कितने राक्षस रक्षा करने वाले, बड़े बड़े मकान, जार झवेरात, क्या नहीं था रावण के पास। शक्ति भी इतनी थी रावण के पास, लेकिन फिर भी हार गया। क्यों? उसने अपने भाई का अपमान किया। दीपावली के दिन भाई का अपमान हुआ, तब से ही निश्चय हो गया कि रावण का विनाश होने वाला है। और वह चाहे कितने भी वेद पढ़ ले, सस्वर भगवान को सुना दे, कितनी भी गीता सुना दे, श्रीमद् भागवत जी की कथा भी सुना दे, तो भी उसका उसमें से मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है।
और यही वही राम जिन्होंने अपने भाई से प्रेम किया। और प्रेम बस को नहीं बंधता है, भगवान कृष्ण भी प्रेम से बंध जाते हैं। प्रेम बस बांध्यो, प्रेम बस मीरा ने बांध लिया भगवान को, फिर कबीर ने, दादू ने, नरसिंह मेहता ने भगवान को बांध लिए, माँ जसोदा जी ने भी बांध लिए भगवान को प्रेम से, इसलिए तो भगवान का नाम दामोदर पड़ा। और एक मोह के बसात बंध जाता है। बंध्यो मरकट कीट नाई, जैसे पोपट का बंधन होता है और जैसे बंदर का बंधन हो जाता है, तो वहां क्या है, मोह आ जाता है, लालच आ जाती है, उसमें बंध जाता है। तो हरिदेव जगत जगदेव हरि ही, इस विचार के धारा के साथ सब कुछ भगवान ही है। सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, इसलिए मायापति के शरण में जाओ, माया के शरण में नहीं। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, यह सब को नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जय सदगुरु लेहि बचाए, हरि माया जादूगरनी। जब पंथन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। बचन को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। राम राम करते रहो, वो निर्भय हो जाता है। और मित्रों, भक्तों, प्रेमियों, स्नेहियों, निर्भय होने के लिए एक ही बड़ा शस्त्र है, जो राम नाम का शस्त्र, भगवान कृष्ण का नाम का। दई गुरुवर गैल बताय, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाय, नहीं और कुछ बस मेरो, अश्विन चरण कुचेरो। हरि माया जादूगरनी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होई। जो माया को भजे, माधव को भजे, जो कदापि माधव को भजे, तो माया चेरी हो। तो भगवान के शरण में चले जाओ। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। कपिल गीता में कर्दम ऋषि देवहूति माँ को कह रहे हैं कि एक ही चाबी से ताला खुलता है और एक ही चाबी से ताला बंद होता है, वही राम नाम है। एक ही, इससे ही मुक्ति और उससे ही बंधन। किसका बंधन? भगवान के साथ का बंधन। तो विषयी मन को छोड़ना है। जन्म जन्मांतर से हम इसका चिंतन कर रहे हैं। जैसे गंदगी का कोई कीड़ा हो, कीट हो, गंदगी में पड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर का अभ्यास उसको हो गया है। और उसी भमरे को यदि गंदगी में डाल दो तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसको सुगंध की आदत है और कीड़े को दुर्गंध की आदत है। तो हरि को, भगवान के मन को भगवान के नाम की ओर ले चलो, विषय से दूर चलो और विषय मन को धीरे धीरे हरि तरफ ले जाओ। इस अपने मकान को साफ कर दो, और उसी को फिर प्रदेश ले जाओ, फिर वापिस आ जाओ।
फिर गंदा हुआ मकान साफ हो जाएगा। धूल उड़ेगी, आज उड़ रही है कल नहीं उड़ेगी मित्रों। साफ कर दो एक बार, कहीं भी जाओ धीरे धीरे ठीक से शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक नल के नीचे कोई पात्र को रख दिया जाए गंदा और नल चालू कर दिया जाए तो पात्र पवित्र हो जाता है। उसी तरह मन मंदिर में साधना के झाड़ू को लगाओ, रजोगुण और तमोगुण की धूल उड़ जाएगी। मेरो मन अनंत सुख पावे, मेरा मन अनंत सुख को प्राप्त करता है। इससे हरि के नाम से। तो मन को भगवत रस पान करने का अभ्यास कराना पड़ेगा। जिसका मन लग गया फिर बस काम हो गया। अब जिसका मन लगा है उससे पकड़ लो, कोई गुरु जी को पकड़ लो, कोई संत को, कोई महात्मा को, कोई भूदेव को, जो भगवान में लग चुके हैं। फिर आप लग जाओगे उनको तो आप में भी वही शक्ति आ जाएगी। जैसे कोई किसी अग्नि बिजली का तार किसी ने पकड़ लिया, उसको करंट लगेगा, उसको आप पकड़ोगे तो आपको भी लगेगा। उसी तरह संक्रमित हो जाएगा। तो तुलसी देखी सबेशु, भूल ही मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की पेकु बचन सुधा सम असन भई। माने ऐसे अच्छे संत को पकड़ लो, लेकिन दिखने में सुंदर हो, कपड़े में सुंदर हो, मन सुंदर न हो, शुद्ध न हो, उनको मत पकड़ो। भगवान ने जिसको जो वर्ण दिया है, जैसे कोयल को वर्ण दिया है तो कंठ अच्छा दिया है, बगुले को सफेद वर्ण दिया लेकिन शुद्ध मन नहीं दिया है। सुंदर को अच्छा चित्र दे दिए लेकिन उनको क्या नहीं मिला, उसका आहार सर्प है। तो सर्प के आहार करने वाले उस सांप को खाने वाले मयूर का फिर मान घट जाता है। तो ये संसार में जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। इसलिए जग जाओ और भगवान के चरण में आ जाओ। उनके जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा ना, तो मसक ही करही बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रमीन। इसलिए पद से श्रेष्ठ कौन है? भगवान है और कोई नहीं। जब पाप की फाइल खुलेगी ना तब जेल में जाना पड़ेगा। पुण्य की फाइल खुल जाएगी तो फिर जेल में से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। सांप सीढ़ी खेलते हो ना आप, ऊपर गए तो कभी सांप ने खा लिया, लेकिन यदि कोई आपको अच्छा मिल गया तो वो सांप से भी आप बच जाते हो। कौन सांप है? ये काल रूपी सर्प है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान में अपना नाम मन लगा दो और ध्यान करो और बोलते रहो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए भगवान के संकीर्तन के साथ आज का यहाँ सत्संग को विराम देते हैं। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। सबका है तो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दादू का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, मीरा का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, नरसिंह का है प्यारा नाम
हरे हरि ओम। भक्तों का है प्यारा नाम हरे हरि ओम। हमारा है प्यारा नाम, तुम्हारा है प्यारा नाम, इनका है प्यारा नाम, सबका है प्यारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आप सबके हृदय में बैठे हुए हरि के रूप में, ओम के रूप में उन परमात्मा को प्रणाम करते वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गिन्नारी, ओम नमो नारायण, जय वेंकटेशा, जय जिनेन्द्र, जय राधावर कृष्ण, जय बालकृष्ण, जय गजानन, जय जगदम्ब, जय पद्मावती। ओम नमो नमः। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। सबको ओम नमो नारायण।